आज दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, हैं? कर दिए ना परिवार के टुकड़े। मैं जानती हूँ मैं, ये उल्टा पाठ तुम लोगों ने अपने पतियों को पढ़ाया है। अरे शर्म नहीं आई तुम तीनों को? वो तुम्हारे पति है बाद में, लेकिन पहले तो गोपू के बेटे हैं बेटे। पर परिवार के आधार, उस आधार को ही तुमने तोड़ दी। बहुत दुख दिए तुमने हमको और मेरे गोपू को भी। तुम्हें पता नहीं है माया बेटा, तुम दोनों को एक साथ देखकर मीठी माँ कितनी खुश होगी। हमें क्यों दुखी कर रही हैं? बार बार एक ही बात कहकर चुपचाप भगवान का नाम लीजिए ना। मीठी माँ, अपनी उम्र का तो लिहाज करिए आप कम से कम। ये उम्र भगवान का नाम लेने की होती है, तो आप माला जपिए ना चुपचाप बैठकर। अब तो छोड़िए घर संसार का चक्कर, दूर हो जाइए मोह माया से अब। और वैसे भी माया से तो आप दूर हो ही गए हैं, तो बस अब बैठिए और ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार करो। मेरा मतलब है टाइम पास करो। सबसे पहले चुटकी को ये बात मैं बताऊंगी अम्मा। ना हाँ? मतलब हाँ बेटा। और वैसे भी टाइम पास करने के लिए आपको एक माला और भगवान की मूर्ति चाहिए ना, वो तो कहीं भी मिल जाएगी। और वो तो आपको कहीं क्यों, मेरे घर में ही मिल जाएगी। पंडित का घर है ना। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व। आप कहाँ टेंशन कराती हैं? अब चुपचाप अपने भगवान का नाम लीजिए और हमारी बातों में दखल मत दीजिए। आपको रहने के लिए छत मिल रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उसका शुक्र मनाइए ना, वरना आजकल कौन बोझ उठाता है इतना। वैसे भी हमारे सर पर 3-3 लोगों का बोझ है। आप कम से कम एक बोझ तो हल्का कीजिए। भगवान भी ना हमारी बात नहीं सुनता, पता नहीं हमें क्यों दुखी कर रही हैं? बार बार एक ही बात कहकर चुपचाप भगवान का नाम लीजिए ना। जी बात, अपनी उम्र का तो लिहाज करिए आप कम से कम। अब तो छोड़िए घर संसार का चक्कर, दूर हो जाइए मोह माया से। अब बस अब बैठिए और ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार करो। मीठी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ देखो। क्या हुआ माँ? क्या हुआ आपको? चुटकी, डॉक्टर बुलाइए। हाँ बुलाओ जल्दी, बाहर क्या होगा? This is paralytic attack. डॉक्टर साहब, आपसे जो बन पड़े वो सब कीजिए, पैसों की फिक्र मत कीजिए। दुनिया के कोने में से कोई भी डॉक्टर बुलाना पड़े आप बुलाइए, लेकिन मेरी बड़की को पहले जैसा कर दीजिए प्लीज। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी मैं बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से कंसर्न करके इनका कहाँ और कैसे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है बताता हूँ। मैंने जो दवाइयाँ लिख के दी हैं वो उसे जरूर देते रहिएगा। ओके। और अब मैं चलता हूँ। चुटकी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, देखो।
करीब मत आना चुटकी के, क्योंकि ये भी नहीं चाहती कि तुम तीनों उन्हें झूठी हमदर्दी दो। तुम तीनों की वजह से आज चुटकी की ये हालत है। अगर मेरी चुटकी को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम तीनों का जीना मुश्किल कर दूंगी। इसलिए अब अपनी जान बचाने के लिए चुटकी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। ये क्या हो गया बा? मैं तो आपको खुशखबरी देने आ रहा था कि आपका गोपू और उसकी बेटी माया के बीच में सुलह हो गई है। अब ये बाप और बेटी कभी अलग नहीं होंगे बा। फिर से मेरी हर सुबह अपनी मुनिया के चेहरे को देखकर ही होगी बा। नो 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 वेज, सारी अरेंजमेंट आज ही होनी चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट एंड मेक श्योर अमेरिका में फ्लोरिडा हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉन के अंडर ही बेड बुक हो। आई रिपीट, डॉक्टर जॉन। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, बाय। विजय, अब तुम तो ना कहने नहीं आया हो ना? मैंने चारों पासपोर्ट तुम्हें कल ही दे दिए थे। बहन, सारे काम हो चुके हैं और आज रात को 3 बजे की फ्लाइट है। और वीजा स्टैंप भी हो चुका है। गुड। ये रहे अमेरिका के एयर टिकट्स, आपकी, मिठीबा की, जीगा का और माँ जी की, और चारों टिकट्स कंफर्म है। ग्रेट ग्रेट। अगर आज रात को ही निकलना है तो काफी तैयारियां करनी बाकी हैं। अब विजय, एक काम करो, तुम ऐसा करो, भाभी वो तीनों को लेकर जा रही है। इसका मतलब कि वो हमें इस घर से अब नहीं निकालेगी का? और इसका ये भी मतलब है कि एक बार फिर कब्जा होगा हमारा इस घर पर। कंपिल मैडम, पर मीठी बात को ठीक होने में कुछ दिन तो लगेंगे, तब तक हमारा राज होगा इस घर पर। का? कुछ समझी? समझी भाभी, मतलब हमारे पहले जैसे फिर से ठाट हो जाएंगे। वो तो ठीक है भावना, लेकिन ये बाप बेटी के बीच में जो सुलह हो गई है ना, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। भाभी, तुम फील बैड, लेकिन आप भी कभी-कभी ना बेवकूफों जैसी बातें करती हैं। अरे उन दोनों में सुलह हो गई, तभी तो माया बापूजी और माँ जी को अपने साथ अमेरिका लेके जा रही है। अगर सुलह न होती तो वो थोड़ी लेके जाती, और हमारा राज थोड़ी ना चलता। हाय, माता रानी की लाख लाख कृपा है हम पर। बस तो हो जाओ तैयार। उन लोगों के यहाँ से जाते ही हम माया की तीनों कठपुतलियों को बराबर सबक सिखाएंगे। गुरु भाभी, ये समझ में नहीं आया। अब मतलब कठपुतलियां मतलब कौन? अब हमारे 3 पतियों की, मतलब माया के तीनों भाइयों की बात कर रही है? अरे वो अक्कल गायब, वो भाइयों की नहीं, हमारी बहुरानियों की बात कर रही है। माया के इशारे पर चलकर उन लोगों ने हमसे जो टकराने की कोशिश की है ना, अरे उन तीनों को तो हम ऐसे ऐसे सीधी कर देंगे। हाँ, चलिए चलिए भाभी, बिंदिया को खरी खोटी सुनाने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए। भी नहीं। अरे भावना, जब तक वो लोग जा रहे हैं तब तक उन्हें दिखाने के लिए हमें मुंह लटका कर रखना होगा ना। आज तो उन्हें लगना चाहिए कि हमें उनके जाने का दिल से दुख हो रहा है, समझे? है नहीं दुख।
में तो तुमने कुछ बताया नहीं, उनका नेचर कैसा है? कैसे समझाऊं? तुमने कभी शांत पानी में पत्थर फेंक के देखा है क्या होता है? बिल्कुल वैसी है कोकिला चाची। नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। अगर घर में सब कुछ शांत चल रहा हो तो मतलब चाची घर पे नहीं है। अच्छा, ऐसी है वो? एकदम ऐसी है वो। हाँ, लेकिन एक बात, दिल की बिल्कुल साफ है और घर का एक एक सदस्य उनके इस नेचर को जानता है, इसलिए उनकी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर दिया जाता है। एक और बात, महेश, रोहित और मैं, हम तीनों सिर्फ भाई नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम तीनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और भावना आंटी, वो कैसी हैं? भावना चाची एकदम सीधी सादी, भोली भाली, दिल की बिल्कुल साफ और सच्ची। और इसी बात का फायदा मेरी प्यारी माँ और मेरी चाची आए दिन उठाती रहती है। एक मिनट, एक बात बताओ, तुमने मेरे पूरे खानदान का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता कर लिया। इरादा क्या है? तुम क्या मेरे खानदान पे, घी वाला परिवार पे कोई बुक वुक लिखने का प्लानिंग करी हो क्या? हाँ, सोच तो रही हूँ। तो लिखो। हेलो। हेलो निशा जी, मैं जानकी बोल रही हूँ, समीर वाइफ। जी बोलिए। अब वो समीर का अमेरिका का नंबर मेरे पास नहीं है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मुझे एक बहुत अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है। आप मेरा मैसेज पहुंचा सकती हैं? मैं कोशिश करूंगी। समीर से कहिएगा कि मीठी माँ है ना, I mean, समीर की जो दादी माँ है, उन्हें पैरालिटिक अटैक आया है। समीर उनसे बहुत प्यार करता है, वो समीर से मिलना चाहती है। समीर तक ये मैसेज प्लीज पहुंचा दीजिएगा। इट्स रियली अर्जेंट। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं आपका मैसेज अभी कन्वे करवाती हूँ। सब कुछ मेरी विश के अकॉर्डिंग हो रहा है समीर। बहुत कुछ प्लान कर चुकी हूँ मैं, और अब मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। अब तो तुम्हारी फैमिली के बारे में भी सब कुछ जान गई हूँ। वहाँ जाकर किसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये मैंने सोच लिया है। मीठी बा, मैंने समीर को मैसेज भिजवाया है। आपसे बहुत प्यार करता है ना वो, रुक नहीं पाएगा, जल्दी वापस आएगा आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ मीठी बा, मैंने भी रोहित को फोन कर दिया है, वो भी कल आ जाएगा। हम सबका प्यार है मीठी बा के साथ, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, है कि नहीं? हाँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी ये। इसीलिए तो मैं इन्हें अपने साथ अमेरिका लेकर जा रही हूँ आज। अमेरिका? आज ही? हाँ, माँ और बापूजी भी मेरे साथ चल रहे हैं। वहाँ अमेरिका में फ्लोरिडा हॉस्पिटल में मैंने बेड भी बुक करवा लिया है। तुम्हें ठीक होना ही होगा चुटकी। 20 साल बाद बापूजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। ये बात मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, पर
ठीक हो जाओगी। हाँ, आज 3 बजे की हमारी फ्लाइट है, हमें निकलना होगा। बापूजी, हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, हमें चलना चाहिए। हाँ, इस घर के प्रति एक और जिम्मेदारी निभानी है मुझे। बापूजी, आप इस घर के मालिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे जाने के बाद आप इस घर की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं, ये फैसला आप लें। लेकिन मुझे जो फैसला लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। आज के बाद हमारे मीठीबा मेंशन में ये तीनों नहीं रहेंगे। डोंट फील बैड बापूजी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस घर से निकाले जाने के बाद किसी भी एक बेटे के साथ दर दर की ठोकरें खाते फिरे। इस उम्र में आप तीनों को अलग करना ये हमारा फैसला नहीं, हमारी मजबूरी थी। वरना हम तो हमेशा आप ही की छत्रछाया में रहना चाहते हैं। कहाँ? हाँ। बापूजी, माता रानी गवाह है, हम लोगों ने आप लोगों में ही अपने माता पिता देखे और अपने माता पिता जैसा ही आदर किया है आप लोगों का। हाँ बापूजी, हमें घर से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे? बापूजी, हम भी तो आपके बच्चों की तरह ही है ना। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। इस घर में सबसे ज्यादा दिल तो मैंने ही आपका दुखाया है, सबसे ज्यादा माफी आपने मुझे को दी है। अपनी बेटी समझकर पर और माफ कर दीजिए ना बापूजी। बापूजी, हमारी हालत तो आपसे छुपी नहीं है और हमारी इतनी ताकत भी नहीं है कि हम कुछ और लेकर या कहीं और जाकर रहें। अपने बच्चों को रास्ते पर आने से बचा लीजिए बापूजी। इस घर का मालिक होने के नाते मैं नहीं चाहता कि अगर तुम लोगों ने गलतियां की है तो मैं भी अब करूं। जब तक इस पूरे शरीर में सांसें हैं तब तक तुम लोगों को रास्ते पर नहीं आने दूंगा। उठो, उठो महारानी। तुम लोग यहां पर रह सकते हो। और ये हमारे इस घर की चाबियां। और इस घर की जिम्मेदारी मैं अपनी तीनों बहुरानियों को सौंपता हूं। लेकिन जी काका, घर में बड़ों के होते हुए ये मेरा फैसला, जिसे कोई नहीं बदल सकता। कोई